कई सदियों पहले की बात है। फ्रांस में एक सुंदर राजकुमार अपनी आलीशान महल में रहा करता था। उसे खुद को और अपने महल को सजाना काफी पसंद था, इसलिए वो गांव वालों से काफी ऊंची लगान वसूल करता था। वो अपने महल के दावतों में सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को ही बुलाया करता था। उस राजकुमार को अपनी खूबसूरती और पैसों पर काफी घमंड था। एक रात उस राज्य में काफी भयानक तूफान आता है। उस तूफान के बीच एक बूढ़ी औरत महल के अंदर आ जाती है। उस बूढ़ी औरत को देखते ही राजकुमार को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर झुर्रियों के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर भी वो बूढ़ी औरत एक गुलाब का फूल निकालकर राजकुमार को देती है। पर उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर पड़े झुर्रियों को देखकर राजकुमार वो गुलाब का फूल फेंक देता है और उस बूढ़ी औरत का काफी मजाक उड़ाता है। वो बूढ़ी औरत राजकुमार से कहती है, खूबसूरती सिर्फ सूरत में नहीं होती, सीरत में होती है, यानी कि इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए। ये सब सुनने के बाद भी वो राजकुमार उस बूढ़ी औरत से बदतमीजी से बात करता है। अब उस बूढ़ी औरत से राजकुमार का ये बर्ताव बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए अब वो अपना रूप बदलती है। दरअसल वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत जादूगरनी थी, जो राजकुमार की परीक्षा लेने के लिए उसके पास आई थी। मगर राजकुमार इस परीक्षा में फेल हो चुका था। वो समझ चुकी थी कि राजकुमार के दिल में प्यार ही नहीं है, इसलिए वो राजकुमार को सजा के तौर पर एक बदसूरत बीस्ट यानी कि दरिंदे में बदल दिया। साथ ही उस जादूगरनी ने पूरे महल और वहाँ रहने वालों पर भी भयानक काला जादू कर दिया। अब कई साल बीत चुके थे, मगर उस राजकुमार और उसके सेवकों को किसी ने याद नहीं किया, क्योंकि उस जादूगरनी के जादू के कारण सभी लोग उन्हें भूल चुके थे। उस जादूगरनी ने राजकुमार को जो गुलाब दिया था वो एक जादुई गुलाब था। अगर उस गुलाब के आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले राजकुमार प्यार करना सीख जाए और बदले में कोई उसे भी प्यार करे, तो राजकुमार और उसके सेवकों पर किए गए जादू का असर खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो राजकुमार हमेशा के लिए एक शैतान बनकर रह जाएगा। अब हमें उस महल के पास के ही एक गांव में बेल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो काफी खूबसूरत थी। बेल को किताबें पढ़ना काफी पसंद था, खासकर लव स्टोरी। बेल के डैड घड़ी ठीक करने का काम करते थे और वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उस गांव में गैस्टोन नाम का एक लड़का रहता था, जो बेल को काफी पसंद करता था और उससे शादी भी करना चाहता था। मगर बेल उसे भाव नहीं देती थी, क्योंकि गैस्टोन काफी घमंडी था। वो खुद के सामने किसी की कोई अहमियत नहीं समझता था। अब एक दिन बेल के डैड शहर जा रहे थे। वो बेल से पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? बेल कहती है, मुझे एक गुलाब का फूल चाहिए। बेल के डैड कहते हैं, ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। अब बेल के डैड जंगलों के रास्ते से होते हुए शहर की ओर जा ही रहे होते हैं कि अचानक आसमान से बिजली गिरती है और आगे का रास्ता बंद हो जाता है। इसलिए अब वो दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस रास्ते पर उनका सामना खौफनाक भेड़ियों से होता है, जो खून के प्यासे थे। उन खौफनाक भेड़ियों से अपनी जान बचाते हुए वो उस राजकुमार के महल के अंदर चले जाते हैं, जिसे सालों पहले उस जादूगरनी ने एक दरिंदा बनने का श्राप दिया था। अब जैसे ही बेल के डैड उस महल के अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि महल अंदर से काफी खूबसूरत है और ऐसा लग रहा होता है कि महल के अंदर कोई रहता है, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। वो देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पर कैंडल्स जल रहे हैं और वहाँ पर काफी सारा खाना भी रखा हुआ है। इतना सारा टेस्टी खाना देखकर बेल के डैड खुद को रोक नहीं पाते और खाना निकाल कर खाने लगते हैं। लेकिन तभी उनके सामने रखा हुआ एक कप बच्चे की आवाज में उनसे बात करने लगता है। ये देखकर बेल के डैड के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। मगर बाहर निकलते ही बेल के डैड को वहाँ गुलाब के फूल दिखाई देते हैं और उन्हें याद आता है कि बेल ने उनसे कहा था कि उसे एक गुलाब का फूल चाहिए। इसलिए वो उस गुलाब के पौधे से फूल तोड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वो शैतान बाहर निकलता है और बेल के डैड पर हमला कर देता है। पर बेल के डैड का घोड़ा वहाँ से भाग जाता है और वो भागकर सीधा गाँव यानी कि बेल के पास आ जाता है। जब बेल देखती है कि उसके डैड का घोड़ा अकेला आया है, तो वो समझ जाती है कि उसके डैड जरूर किसी मुसीबत में है। वो उस घोड़े से कहती है, डैड कहाँ है? मुझे उनके पास ले चलो। अब वो घोड़ा बेल को लेकर उस राजमहल तक पहुंच जाता है। बेल उस राजमहल के अंदर जाती है। अंदर जाते ही उसे अपने डैड के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर ऊपर जाती है और देखती है कि उसके डैड को कैद करके रखा गया है। दरअसल बेल के डैड को उस शैतान ने ही कैद करके रखा हुआ था, क्योंकि बेल के डैड ने उसके गार्डन से फूल चुराने की कोशिश की थी। बेल के डैड बेल से कहते हैं, बेटा तुम यहाँ से चली जाओ, ये महल जिंदा है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तभी वो शैतान वहाँ आ जाता है। वो देखने में काफी भयानक लग रहा था, पर बेल उससे नहीं डरती। वो शैतान बेल से कहता है, तुम्हारे डैड ने मेरा एक गुलाब चुराया है और इस चोरी की सजा है उम्र कैद। बेल पूछती है, एक गुलाब की चोरी की सजा उम्र कैद? इस पर वो शैतान कहता है,
एक गुलाब के फूल ने ही मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी। उम्र कैद की सजा तो फिर भी बहुत छोटी है। बेल कहती है ठीक है, मुझे आखिरी बार अपने डैड से मिलना है। इस पर वो शैतान कहता है ये दरवाजा अब सिर्फ एक बार ही खुलेगा, इसके बाद ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये कहकर वो शैतान दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही बेल अंदर जाकर अपने डैड के गले लग जाती है, पर धोखे से वो अपने डैड को उस कमरे से बाहर धक्का दे देती है और वो दरवाजा बंद कर लेती है। फिर वो अपने डैड से कहती है गुलाब का फूल मैंने मंगवाया था तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। उस शैतान के अनुसार अब ये दरवाजा दोबारा नहीं खुलेगा, मतलब कि अब बेल के डैड की जगह बेल इस सजा को काटेगी। बेल ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो अपने डैड से बहुत प्यार करती थी और वो नहीं चाहती थी कि इस उम्र में उसके डैड को किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो। अब ये सब होने के बाद वो शैतान बेल के डैड को महल से बाहर निकाल देता है, मतलब कि वो आजाद थे। इधर हमें बेल को दिखाया जाता है जो उस कैद खाने में अकेले बैठी हुई थी। तभी उसके पास कैंडल स्टैंड और एक घड़ी आता है। वो दोनों बेल से बात करने लगते हैं। ये देखकर बेल के होश उड़ जाते हैं कि ये सब क्या है। दरअसल उस राजमहल में जितने भी वर्कर्स काम किया करते थे, उस जादूगरनी के श्राप के कारण सबके सब किसी न किसी सामान में बदल गए थे, पर वो बात कर सकते थे और हर वो काम कर सकते थे जो एक इंसान कर सकते हैं। वो दोनों बेल को उस कैद खाने से बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि चलिए हम आपको आपके कमरे तक ले चलते हैं। दरअसल इन सभी को ऐसा लग रहा होता है कि बेल ही वो लड़की है जो इन्हें उस श्राप से मुक्त करा सकती है, राजकुमार से प्यार करके। पर ये कितना पॉसिबल है ये हम आगे देखते हैं। वो दोनों बेल को लेकर एक खूबसूरत कमरे में जाते हैं। वो कमरा काफी खूबसूरत था। अब जब उस शैतान को पता चलता है कि बेल को एक कमरा दिया गया है तो वो उस कैंडल और घड़ी पर काफी गुस्सा करता है। कैंडल स्टैंड कहता है राजकुमार हो सकता है कि ये लड़की ही जादू का असर खत्म कर दे, क्योंकि हम हर रोज बेजान होते जा रहे हैं। वो शैतान कहता है वो लड़की एक चोर की बेटी है। इस पर टी पॉट कहती है कि जरूरी नहीं है कि जैसा बाप हो बेटी भी वैसी ही हो, आपको कोशिश करनी चाहिए। सबके काफी रिक्वेस्ट करने पर वो शैतान मान जाता है, क्योंकि उस राजमहल की आज जो भी हालत थी वो उस राजकुमार के कारण ही थी। अब वो शैतान बेल के पास जाता है और दरवाजे के बाहर से बेल से कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाओगी। ये सुनते ही बेल कहती है क्या तुम पागल हो? पहले तुमने मेरे डैड को कैद किया, उसके बाद मुझे, और अब तुम मेरे साथ खाना खाना चाहते हो? मैं मरना पसंद करूंगी मगर तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। ये सुनते ही वो शैतान काफी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है ठीक है, तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर देता हूँ, अब तुम भूखी ही मरोगी। ये कहकर वो शैतान वहाँ से चला जाता है। वो शैतान जाता है महल के पश्चिमी हिस्से में, जहाँ पर वही गुलाब का फूल रखा हुआ था जो उस जादूगरनी ने राजकुमार को दिया था। वो शैतान देखता है कि उस गुलाब से एक पंखुड़ी फिर से टूटकर नीचे गिर गया है। उस गुलाब के फूल में बस कुछ ही पंखुड़ियां बची हुई थी। आखिरी पंखुड़ी गिरते ही वो शैतान हमेशा के लिए शैतान ही बना रह जाएगा और महल के सारे वर्कर्स जो सामान बने हुए हैं वो पत्थर बन जाएंगे। उधर हमें बेल के डैड को दिखाया जाता है जो भागते हुए गांव पहुंच जाते हैं और सभी से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मेरी बेटी को एक राक्षस ने कैद कर लिया है। वो जंगल के बीच में बने हुए महल में रहता है, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, वो उसे मार डालेगा। पर यहाँ कोई भी बेल के डैड की बातों पर विश्वास नहीं करता। सभी को लगता है कि बेल के डैड मजाक कर रहे हैं। इस तरह की बातें तो सिर्फ कहानियों में ही होती है। पर गैस्टन जो वही था वो बेल के डैड से कहता है कि मैं आपकी बातों पर विश्वास करता हूँ, मैं आपके साथ चलूंगा बेल को बचाने। दरअसल वो ऐसा इसलिए कहता है ताकि वो बेल के डैड को इम्प्रेस कर सके। बेल के डैड ये सुनकर कि गैस्टन बेल को बचाने के लिए उनकी मदद करेगा वो काफी खुश हो जाते हैं। अब गैस्टन अपने दोस्त के साथ बेल के डैड को साथ लेकर जंगल की ओर जाता है, पर वहां जाते ही बेल के डैड महल तक जाने का रास्ता भूल जाते हैं। ये देखकर गैस्टन को काफी गुस्सा आता है। उसे लगता है कि बेल के डैड पागल हो चुके हैं, क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता है कि जंगल में कोई राजमहल है और उसमें एक शैतान ने बेल को कैद कर रखा है। वो इस बात पर बेल के डैड पर काफी भड़क जाता है। बेल के डैड कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था तो मेरी मदद करने के लिए तुम यहाँ क्यों आए? गैस्टन कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बेल के डैड कहते हैं तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ये सुनते ही गैस्टन को काफी गुस्सा आ जाता है। वो बेल के डैड को एक जोर का घूंसा मारता है और उन्हें रस्सी से बांधकर वहीं एक पेड़ के नीचे छोड़ देता है। और फिर वो अपने दोस्त से कहता है कि जब भेड़िए इनका काम तमाम कर देंगे तो बेल का मेरे अलावा और कोई नहीं रहेगा। गैस्टन के दोस्त को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, मगर गैस्टन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। अब अगली सुबह अगेथा नाम की एक लेडी बेल के डैड के पास आती है। दरअसल उस लेडी को गांव से किसी कारण निकाल दिया गया था। अगेथा बेल के डैड को जानती थी, इसलिए वो बेल के डैड को भेड़ियों के मुंह में जाने से पहले ही बचा लेती है। उधर हमें राजमहल में बेल को दिखाया जाता है जो घूमते घूमते उस गुलाब के फूल के पास पहुंच जाती है।
पर इससे पहले कि बेल उसे टच करती वो शैतान वहाँ आ जाता है और चिल्लाते हुए बेल से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें अंदाजा है अभी क्या हो सकता था, हम सबकी जिंदगी तबाह हो जाती, और कहता है कि जाओ यहाँ से। इस तरह से अपनी इंसल्ट देखकर बेल गुस्सा होकर महल से बाहर निकल जाती है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद ही खतरनाक भेड़िए बेल को घेर लेते हैं, मगर इससे पहले कि वो भेड़िए बेल पर हमला करते वो शैतान वहां आ जाता है और उन भेड़ियों से भिड़ जाता है और उन्हें वहां से मार भगाता है। पर इस लड़ाई में वो शैतान भेड़ियों के हमले से काफी घायल हो जाता है। क्योंकि वो काफी जख्मी हो चुका था, बेल उसके पास जाती है क्योंकि उस शैतान ने उसकी जान बचाई थी। अब बेल किसी तरह उस शैतान को सहारा देकर अपने घोड़े पर बिठाती है और महल आ जाती है। महल आकर बेल उस शैतान की देखभाल करती है ताकि उसका घाव भर जाए। बेल को वापस महल में देखकर महल के सारे सामान खुशी से उछल पड़ते हैं क्योंकि उस श्राप को खत्म करने के लिए बेल ही उनकी आखिरी उम्मीद लग रही थी। बेल उन सभी से उस गुलाब का रहस्य जानने की कोशिश करती है, मगर ये लोग बेल को सारी बात नहीं बताते। बस इतना बताते हैं कि उस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरते ही राजकुमार हमेशा के लिए ही शैतान बने रह जाएंगे और हम सब बन जाएंगे बेजान सामान। बेल को लव स्टोरी और शेरो शायरी काफी पसंद थी। वो उस शैतान के पास बैठकर एक शेर गुनगुना रही थी। तभी वो शैतान उस शेर को पूरा कर देता है कि देखकर बेल चौंक जाती है। वो कहती है, क्या तुम्हें शेरो शायरी आती है? वो शैतान कहता है, हाँ थोड़ी बहुत। बेल कहती है, मुझे लव स्टोरीज बहुत पसंद है। इस पर वो बीस्ट कहता है, मुझे तो लव स्टोरी के नाम से ही उल्टी आ जाती है, पढ़ना है तो कुछ अच्छा पढ़ो। ये कहकर वो बीस्ट बेल को अपनी लाइब्रेरी ले जाता है। इतनी बड़ी लाइब्रेरी को देखकर बेल के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे गाँव में पढ़ने के लिए बुक्स नहीं मिलती थी, जबकि उसे पढ़ना बहुत पसंद था। वो शैतान बेल से कहता है कि अगर तुम्हें ये लाइब्रेरी पसंद आ गई है तो आज से ये जगह तुम्हारी। ये सुनते ही बेल काफी खुश हो जाती है। अब समय के साथ साथ बेल और उस शैतान की दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती धीरे धीरे काफी गहरी भी होने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारने लगते हैं। बेल उस शैतान को सही तरीके से जीना सिखाती है, उसके साथ खेलती है और उससे ढेर सारी बातें करती है। इसलिए अब उस शैतान को बेल काफी पसंद आने लगती है, मतलब कि वो उससे प्यार करने लगता है। एक दिन वो शैतान बेल को एक बुक दिखाता है और कहता है कि ये बुक मुझे उसी जादूगरनी ने दिया था जिसका श्राप हम पर लगा हुआ है। इस बुक की मदद से हम किसी भी समय में जा सकते हैं, चाहे वो पास्ट हो या फ्यूचर। शैतान के कहने पर बेल पास्ट में जाने का सोचती है क्योंकि वो अपनी मॉम से मिलना चाहती थी और जानना चाहती थी कि आखिर उसकी मॉम ने उसे क्यों अकेला छोड़ दिया। अब जब बेल पास्ट में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को एक खतरनाक इन्फेक्शन हो गया था और वो नहीं चाहती थी कि वो इन्फेक्शन बेल को भी हो। इसलिए उसने बेल के डैड को कहा था कि वो उसकी बेटी को उससे दूर लेकर चले जाए। अब ये जानने के बाद बेल काफी दुखी हो जाती है क्योंकि उसे इस सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उधर हमें बेल के डैड को दिखाया जाता है जो गांव पहुंच गए थे। वो सबसे कहते हैं कि गैस्टोन ने उन्हें जंगल में बांधकर फेंक दिया, भेड़ियों का चारा बनाकर। पर गैस्टोन इस बात से मुकर जाता है। वो कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस पर बेल के डैड कहते हैं, अगेथा सब जानती है। गैस्टोन कहता है, आपको क्या लगता है गाँव वाले इस भटकने वाली भिखारन की गवाही मानेंगे? गैस्टोन का दोस्त भी सब जानता था, मगर वो भी इस बात से मुकर जाता है क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने गैस्टोन के खिलाफ गवाही दी तो गैस्टोन उसे नहीं छोड़ेगा। अब सभी को ये लग रहा होता है कि बेल कहीं भाग गई है और उसी के सदमे में बेल के डैड पागल हो गए हैं। उधर हमें उस शैतान को दिखाया जाता है जिससे कैंडलस्टेन कहता है कि महाराज, मुझे लगता है कि बेल आपको पसंद करने लगी है, यही मौका है उसका दिल जीतने का। पर वो शैतान इन सब से इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। इस पर वो कैंडलस्टेन कहता है, महाराज, गुलाब में सिर्फ 4 पंखुड़ियां ही बची हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये कहकर वो कैंडलस्टेन उस शैतान को अच्छी तरह से तैयार कर देता है और वही बेल को भी सब मिलकर तैयार कर देते हैं। बेल भी किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। वो शैतान भी बेल को देखकर अपने होश खो देता है। बेल को डांस करना बहुत पसंद था, इसलिए वो उस शैतान के साथ डांस करती है और काफी इंजॉय भी करती है। डांस करने के बाद वो शैतान कहता है, सालों बाद मैंने डांस किया है, ये एहसास मैं भूल सा गया था। बेल कहती है, मैं अपने डैड के साथ डांस किया करती थी। इस पर वो शैतान कहता है, तब तो तुम्हें उनकी याद आती होगी। बेल कहती है, हाँ बहुत ज्यादा। वो शैतान कहता है, क्या तुम अपने डैड को देखना चाहोगी? ये कहकर वो बेल को एक आईना देता है और कहता है कि इस आईने के द्वारा तुम जिसे भी देखना चाहो तुम देख सकती हो। ये सुनते ही बेल जल्दी से अपने डैड को देखती है, पर वो जो देखती है उसे देखकर वो काफी परेशान हो जाती है। दरअसल बेल के डैड को गांव वालों ने बांध के रखा हुआ था क्योंकि सब उन्हें पागल समझ रहे थे। ये देखकर वो शैतान कहता है, तुम्हें अपने डैड के पास वापस जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। और कहता है कि ये आईना तुम अपने पास रखो, गलती से अगर तुम्हें मेरी याद आए तो देख लेना मुझे।
अब बेल जल्दी से अपने डैड को बचाने वहाँ से निकल जाती है, पर बेल के जाते ही वो शैतान काफी उदास हो जाता है क्योंकि उसे बेल से प्यार हो गया था। पर वो समझ चुका था कि वो अपने श्राप से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा क्योंकि बेल वापस नहीं आएगी। ये सोचकर उसके साथी भी काफी दुखी हो जाते हैं क्योंकि बेल उन सभी की आखिरी उम्मीद थी। उधर हमें बेल को दिखाया जाता है जो गांव पहुंच जाती है और सभी से कहती है कि मेरे डैड पागल नहीं है, जंगल में सच में एक महल है और मैं वहीं से आ रही हूँ, वहाँ एक शैतान रहता है। पर बेल की बातों पर किसी को विश्वास नहीं होता, इसलिए बेल उस आईने में सभी को वो शैतान दिखाती है जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। बेल कहती है भले ही ये एक शैतान जैसा दिख रहा है मगर ये दिल का बहुत अच्छा है, इसने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना कभी पहुंचाएगा। बेल के मुंह से ये सारी बातें सुनकर गैस्टोन को जलन होने लगती है। वो समझ जाता है कि बेल उस शैतान को पसंद करने लगी है, इसलिए अब गैस्टोन गांव वालों को भड़काने लगता है। वो कहता है उस शैतान ने बेल पर भी काला जादू कर दिया है, ये भी अपने डैड की तरह पागलों जैसी बात कर रही है, इसलिए इसे भी इसके डैड के साथ कैद कर दो। इसके बाद गैस्टोन गांव वालों को उस शैतान के खिलाफ करने लगता है। वो कहता है हमें महल जाकर उस शैतान को खत्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि वो हम सब पर हमला करके हमें मार डाले। गैस्टोन की बात सुनकर गांव वाले काफी डर जाते हैं और अब गांव वाले अपने हाथों में मसाल लेकर उस महल की ओर चल पड़ते हैं। महल पहुंचकर सभी गांव वाले महल के अंदर तोड़फोड़ करने लगते हैं, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि महल की जितनी भी चीजें हैं वो इंसान की तरह बोल रहे हैं और उन पर हमला भी कर रहे हैं। ये देखकर सभी गांव वाले अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। उधर हमें उस शैतान को दिखाया जाता है जो काफी उदास था क्योंकि वो काफी अकेला हो गया था बेल के उसकी जिंदगी से चले जाने से। तभी वहाँ पर गैस्टोन आ जाता है। वो शैतान से कहता है कि तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि तुम बेल से प्यार करते हो, तुमने ये सोचा भी कैसे कि वो तुमसे प्यार करेगी? उसने मुझे तुम्हें मारने के लिए यहाँ भेजा है। ये कहकर वो शैतान पर गोली चला देता है। गोली लगते ही वो शैतान नीचे गिर जाता है। अब इससे पहले कि गैस्टोन उस शैतान पर दूसरी गोली चलाकर उसे मार डालता, तभी वहाँ पर बेल आ जाती है और गैस्टोन से उसकी बंदूक लेने की कोशिश करती है। इसी दौरान गैस्टोन की बंदूक नीचे गिर जाती है। बेल को वहाँ देखकर वो शैतान काफी खुश हो जाता है। बेल उसे कहती है कि मैंने गाँव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की मगर मैं नहीं रोक पाई। बेल को वहाँ देखकर उस शैतान के अंदर काफी हिम्मत आ जाती है, इसलिए अब वो गैस्टोन के पास जाता है और उसे अपने एक हाथ से उठाकर महल के किनारे लटका देता है। अपनी मौत को नजदीक देखकर गैस्टोन डर के मारे चिल्लाने लगता है। वो शैतान से कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ना मत, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। वो शैतान भी उसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो गैस्टोन को छोड़ देता है। इसके बाद वो शैतान बेल के पास जाता है, पर तभी पीछे से मौके का फायदा उठाकर गैस्टोन उस शैतान पर 2 गोलियां चला देता है। इससे वो शैतान बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। पर गैस्टोन जिस सतह पर खड़ा था वो सतह अचानक टूट जाता है, जिसके साथ गैस्टोन नीचे गिरता है और वो मारा जाता है। उधर हमें उस शैतान को दिखाया जाता है जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। बेल कहती है अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। इस पर शैतान कहता है अफसोस मुझे जाना होगा, तुम्हें आखिरी बार देख लिया, बस इतना ही बहुत है। ये कहते ही गुलाब की आखिरी पंखुड़ी टूट कर नीचे गिर जाती है और वो आखिरी सांस लेता है। और वही महल के सारे सामान जो कुछ देर पहले तक बात कर रहे थे अब वो बेजान हो जाते हैं। मतलब कि उस जादूगरनी का दिया हुआ श्राप इन सभी के अस्तित्व को खत्म कर चुका था। अब बेल जैसे ही देखती है कि वो शैतान उसे छोड़कर जा चुका है तो वो काफी रोने लगती है और उससे कहती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी वहाँ पर अगेथा आ जाती है, वही औरत जिसे गाँव वाले पागल समझते थे, पर यहाँ सच्चाई कुछ और थी। दरअसल अगेथा वही जादूगरनी थी जिसने कई साल पहले राजकुमार को श्राप दिया था। अब जब अगेथा को पता चलता है कि बेल को उस शैतान से प्यार हो गया है तो वो अपने द्वारा दिए गए श्राप से उस शैतान को मुक्त कर देती है। वो एक खूबसूरत रोशनी क्रिएट करती है जिसके संपर्क में आने से वो शैतान एक खूबसूरत राजकुमार बन जाता है। ये देखकर बेल काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे उसके सपनों का राजकुमार मिल चुका था जिसे वो अक्सर लव स्टोरीज में ढूंढा करती थी। वही महल के सारे सामान भी अपनी असली रूप में आ जाते हैं और अपने असली रूप को इतने सालों बाद फिर से पाकर वो अपनी खुशी को बयां नहीं कर पाते। अब गांव के सभी लोग उस जगमगाते हुए महल को देखने के लिए आते हैं। महल की रौनक देखकर किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है कि वो सच में इतने खूबसूरत महल को देख रहे हैं। अब बेल और वो राजकुमार लोगों के सामने आते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।
सदियों पहले एक व्यापारी था। उसके 3 बेटे और 3 बेटियां थी। अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद उसने सोचा था कि वो अपने बच्चों को दुनिया भर की खुशियां लाकर देगा। उस व्यापारी के 3 जहाज थे जिन पर उसे बहुत नाज था। एक दिन की बात है, उन जहाजों पर बहुत सारे कीमती सामान थे। वो दूसरे शहर से अपने शहर आ रहे थे, पर रास्ते में ही वो तीनों जहाज एक खतरनाक तूफान की चपेट में आ गए और आखिर में तीनों जहाज समुद्र में डूब गए। जहाजों पर लदा खजाना भी समुद्र में डूब गया। अब इस हादसे के बाद उस व्यापारी को अपने आलीशान महल जैसे घर को छोड़कर अपने बच्चों के साथ गांव में जाकर रहना पड़ता है। सारे भाई बहनों में बेल सबसे ज्यादा अपने पिता की लाडली थी और काफी समझदार भी, इसलिए वो गांव में खुद को ढाल लेती है। मगर उसकी दोनों बहनें गांव में बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाती। अब एक दिन बेल के डैड घर आते हैं और अपने बच्चों को बताते हैं कि उनका एक शिप मिल गया है, वो सही सलामत है और उस पर रखा कीमती सामान भी सुरक्षित है, इसलिए अब हम जल्दी ही अपने घर वापस जाएंगे। ये सुनकर उस व्यापारी के सभी बच्चे काफी खुश हो जाते हैं, पर बेल उतनी खुश नहीं होती क्योंकि बेल को अब गांव में रहना अच्छा लगने लगा था। अब बेल की दोनों बहनें अपने पिता को एक शॉपिंग लिस्ट देती है क्योंकि उन्हें वापस शहर जाने की तैयारी करनी थी। बेल के डैड बेल से पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? बेल कहती है, मुझे बस एक गुलाब चाहिए क्योंकि वो मेरे गार्डन में नहीं है। अब वो व्यापारी अपने बेटे मैक्सिम के साथ शहर जाता है अपने घर और शिप को वापस लेने। पर शहर जाते ही उस व्यापारी को पता चलता है कि उसका बिजनेस पार्टनर, जो कि उसका एक अच्छा दोस्त भी हुआ करता था, उसने उसके साथ धोखा कर दिया, यानी कि उसने उसके घर और शिप को धोखे से अपने नाम कर लिया। ये सुनते ही मैक्सिम को उस बिजनेस पार्टनर पर काफी गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ने लगता है, पर अपने पिता के कहने पर मैक्सिम उसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अब काफी देर हो जाने के बाद भी मैक्सिम जब वापस नहीं आता तो वो व्यापारी अपने बेटे को ढूंढने के लिए पास के ही एक बार में जाता है और बार के ऑनर से कहता है कि मेरा बेटा मैक्सिम अक्सर यहाँ आया करता था, क्या वो यहाँ आया है? ये सुनते ही बार का ऑनर व्यापारी से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ खतरा है क्योंकि तुम मैक्सिम को अकेले नहीं ढूंढ रहे हो। तभी वहाँ पर ड्यूकस नाम का एक गैंगस्टर अपने आदमियों के साथ आ जाता है और उस व्यापारी को चारों तरफ से घेर लेता है। ड्यूकस उस व्यापारी से कहता है कि तुम्हारे बेटे मैक्सिम ने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया है, पहले वो पैसे चुकाओ, फिर हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। पर उस व्यापारी के पास ड्यूकस को देने के लिए कुछ भी पैसा नहीं होता, इसलिए वो किसी तरह बार ऑनर की मदद से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। वो व्यापारी अपने बेटे मैक्सिम को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर मैक्सिम उसे नहीं मिलता। व्यापारी सोचता है कि शायद मैक्सिम घर निकल गया होगा। ये सोचकर वो व्यापारी भी अपने घोड़े पर बैठकर जंगल के रास्ते घर की ओर चल पड़ता है। ठंड काफी ज्यादा थी, साथ ही तेज हवाएं भी चल रही थी, पर फिर भी उस व्यापारी का घोड़ा लगातार व्यापारी को लेकर आगे बढ़ रहा था। मगर अचानक एक ढलान से नीचे उतरते वक्त उस घोड़े का पैर फिसल जाता है और दोनों जा गिरते हैं ढलान के नीचे। व्यापारी देखता है कि उसका घोड़ा बुरी तरह से जख्मी हो चुका है और उसे भी कुछ चोटें आई हैं। घना अंधेरा और बर्फीली हवाओं के बीच उस व्यापारी को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था और इसी दौरान वो व्यापारी एक खाई में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उस व्यापारी को होश आता है तो उसे सामने एक बड़ा महल दिखाई देता है। अब वो व्यापारी बिना रुके उस महल के अंदर चला जाता है और कहता है, क्या यहाँ कोई है? मैं रास्ता भटक गया हूँ। पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। वो महल पूरी तरह से खंडर हो चुका था। पर वो व्यापारी जैसे ही महल के और अंदर जाता है, उसे अपने सामने बहुत सारे लजीज खानों से भरा हुआ एक टेबल दिखाई देता है। अपने सामने इतने सारे लजीज खानों को देखकर वो व्यापारी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और पेट भरकर खाना खाता है। तभी उस व्यापारी की नजर पास ही पड़े बहुत सारे कीमती सामानों पर पड़ती है। उन कीमती सामानों को देखकर वो व्यापारी जल्दी से उस लिस्ट को चेक करता है जो लिस्ट उसकी दोनों बेटियों ने उसे दिया था। व्यापारी देखता है कि जितने सामानों की लिस्ट बनाकर उनकी दोनों बेटियों ने उसे दिया था, उससे भी ज्यादा सामान वहाँ पड़े हुए थे। बस वहाँ गुलाब नहीं था जिसकी डिमांड बेल ने की थी। अब वो व्यापारी उन सामानों को लेकर महल से बाहर निकल जाता है, पर महल से बाहर निकलते ही उस व्यापारी की नजर महल के बगीचे में लगे एक विशाल गुलाब के पेड़ पर जाती है। अब वो व्यापारी जल्दी से उस पेड़ से एक गुलाब तोड़ लेता है, पर गुलाब तोड़ते ही वो गुलाब का पेड़ मानो जिंदा हो जाता है और तभी एक शैतान उस व्यापारी पर हमला कर देता है। वो शैतान व्यापारी से कहता है, मेरे तोहफे कम थे क्या जो तुमने मेरी
सबसे प्यारी चीज चुरा ली। व्यापारी कहता है कि मैंने ये गुलाब अपनी छोटी बेटी के लिए लिया है, मैं उससे खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। वो शैतान कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूँ, तुम्हें अपने घर वालों को अलविदा कहकर यहाँ वापस आना होगा हमेशा के लिए, ये तुम्हारी सजा है इस गुलाब के बदले। व्यापारी कहता है मैं वापस नहीं आऊंगा। इस पर वो शैतान कहता है अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को एक एक करके खत्म कर दूंगा। जब तुम वापस आओगे तो अपने घोड़े के कान में जिंदगी के नाम ये सीक्रेट वर्ड्स बोल देना, तुम्हारे लिए दरवाजा खुल जाएगा। अब कुछ देर बाद ही उस व्यापारी के बेटे उसे ढूंढ लेते हैं। व्यापारी घर जाते ही अपने बच्चों को सारी बात बता देता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ क्या करेगा, पर उसने कहा है कि एक गुलाब के बदले एक जिंदगी, और अगर मैं वहाँ नहीं गया तो वो हम सबको मार डालेगा। ये सब सुनकर बेल अपने डैड से कहती है कि मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चली गई और अब मैं आपकी मौत की वजह नहीं बनना चाहती। ये कहकर बेल अपने घोड़े पर बैठकर घर से निकल जाती है जंगल की ओर, और जंगल के बीच में पहुंचकर वो अपने घोड़े के कान में वही मैजिकल वर्ड्स बोलती है, और तभी अचानक जंगल के बीचों बीच एक रास्ता बन जाता है। उस रास्ते पर चलकर बेल पहुंच जाती है उस शैतान के महल तक। महल के अंदर जाते ही बेल को एक कमरे में खूबसूरत ड्रेस दिखाई देता है। बेल जैसे ही उस ड्रेस के पास जाती है तभी बेल की नजर उसके हाथों पर जाती है जिस पर बहुत सारे जख्म लग चुके थे। यहाँ आने के दौरान जंगल में अपने जख्मी हाथों को देखकर बेल पास में ही रखे पानी में अपने हाथ धोने लगती है, और बेल जैसे ही अपने हाथ उस पानी से बाहर निकालती है वो देखती है कि उसके हाथों के जख्म पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। दरअसल वो एक मैजिकल वाटर होता है। अब बेल वो ड्रेस पहनकर नीचे हॉल में आ जाती है जहाँ खाने का टेबल सजा था। तभी हम बेल के पीछे उस शैतान को देखते हैं। बेल बिना देखे उस शैतान से कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारे पास अपने डैड के बदले आई हूँ। वो शैतान बेल को खाने के लिए कहता है। बेल कहती है अगर मुझे मरना ही है तो तुम मुझे अभी मार दो। इस पर वो शैतान कहता है तुम तो अपने डैड से भी ज्यादा बहादुर निकली। अब हर शाम 7 बजे तुम्हें मेरे साथ इस डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना होगा। यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि ये जंगल तुम्हें भागने नहीं देगा। इसी दौरान बेल की नजर बर्तन पर बन रहे उस शैतान की परछाई पर जाती है, जिसे देखकर बेल डर जाती है क्योंकि वो शैतान काफी डरावना लग रहा था। पर जब तक बेल पीछे मुड़ती है वो शैतान वहाँ से गायब हो जाता है। अब रात में बेल जब सो रही होती है तो उसे उस शैतान के पास्ट लाइफ के सपने आते हैं। बेल सपने में देखती है कि इस महल का प्रिंस जो शिकार करके महल वापस आता है तो उसकी प्रिंसेस उसका वेलकम करती है। प्रिंस कहता है आज भी मुझे वो गोल्डन हिरन नहीं मिली। इस पर प्रिंसेस कहती है आपको उस गोल्डन हिरन का पीछा करना छोड़ देना चाहिए। प्रिंस कहता है नहीं, मैं सालों से उस हिरन का पीछा कर रहा हूँ क्योंकि मैं वो हिरन तुम्हें तोहफे में देना चाहता हूँ। दरअसल वहाँ के जंगल में एक खूबसूरत गोल्डन डियर होती है जिसको पकड़ने के लिए प्रिंस काफी समय से लगातार शिकार पर जा रहा था, पर काफी समय बीत गए लेकिन वो हिरन उसके हाथ नहीं आई। प्रिंसेस प्रिंस से कहती है कि उसे उस गोल्डन हिरन का पीछा करना छोड़ देना चाहिए क्योंकि जब भी वो हिरन को पकड़ने के लिए शिकार पर जाता है तो प्रिंसेस अकेली हो जाती है। ये सुनकर प्रिंस कहता है ठीक है, मैं वादा करता हूँ अब मैं उस गोल्डन हिरन का शिकार नहीं करूँगा। अब जैसे ही बेल की आँख खुलती है वो अपने सामने उस शैतान को देखती है जिसे देखकर बेल डर जाती है, पर तभी वो शैतान वहाँ से भाग जाता है। अब बेल की नजर पड़ती है एक नए ड्रेस पर जिसे पहनकर वो महल के जंगल में घूमने निकल जाती है। इसी दौरान बेल जंगल में एक खूबसूरत हिरन देखती है। बेल उसका पीछा करती है, पर कुछ दूर आगे जाने के बाद वो हिरन अचानक गायब हो जाती है। वो हिरन जिस जगह पर गायब होती है वहाँ पर वही बड़ा सा गुलाब का पेड़ होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। बेल जैसे ही उस पेड़ के करीब जाती है उसे वहाँ पर उसे उस महल की प्रिंसेस की स्टैचू दिखाई देती है जिसे उसने अपने सपने में देखा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें बेल को दिखाया जाता है जो डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई होती है क्योंकि उस शैतान ने कहा था कि शाम 7 बजे तक उसे यहाँ आ जाना है। वो शैतान बेल के सामने ही होता है। वो बेल से कहता है कि अगर तुम मेरी हो जाओ तो तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। ये सुनकर बेल को काफी गुस्सा आ जाता है। वो उस शैतान से कहती है कि तुम जैसा बदसूरत शैतान मेरी इच्छाएं पूरी करेगा। ये सुनकर वो शैतान कहता है मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ, पर फिर भी एक दिन तुम मेरी होगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब बेल जैसे ही अपने कमरे में जाती है उसे वहाँ पर कुछ अजीब से जानवर
जानवर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर पहले तो बेल डर जाती है, मगर बाद में वो उनसे दोस्ती करना चाहती है। पर वो जानवर डर के मारे बेल के सामने नहीं आते, इसलिए अब बेल सो जाती है। सोते ही बेल को फिर से सपना आता है, जहाँ प्रिंस साम्राज्य को ये खुशखबरी देता है कि जल्द ही उसके राज्य का एक वारिस आने वाला है, मतलब कि प्रिंसेस प्रेग्नेंट है। अब दोनों डांस करने लगते हैं। इसी दौरान प्रिंसेस प्रिंस से कहती है कि आपको अपना वादा याद है ना, कि आपको उस गोल्डन डियर को नहीं मारना है। पर प्रिंस यहाँ प्रिंसेस को कोई भी जवाब नहीं देता। अब अगले दिन हम बेल को देखते हैं, जो महल में घूम रही थी। इसी दौरान बेल की नजर महल के उन छोटे और अनोखे जानवरों पर जाती है। बेल छुपकर उन जानवरों को देखने लगती है, पर जैसे ही वो उन जानवरों के सामने आती है, वो सारे जानवर बेल से डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब बेल फिर से 7 बजे डाइनिंग टेबल पर होती है और वो उस शैतान से कहती है कि मुझे कुछ समय के लिए अपने घर जाना है, इसके बदले मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगी। अब दोनों डांस करने लगते हैं। इसी दौरान वो शैतान बेल से कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? ये सुनते ही बेल उस शैतान से दूर हो जाती है और कहती है कि मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम अपना वादा पूरा करो। वो शैतान कहता है, किसी को वादा किए बहुत वक्त हो गया है। ये सुनते ही बेल को काफी गुस्सा आ जाता है। वो उस शैतान से कहती है, तुम एक राजकुमार के कपड़े पहनते हो, इसलिए मुझे लगा था कि तुम अच्छे हो, पर मैं गलत थी। तुम एक बेरहम भद्दे शैतान हो, तुम कुछ भी कर लो, मुझे तुमसे हमेशा नफरत रहेगी। बेल की ये बातें सुनकर उस शैतान को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो जंगल जाता है और वहाँ से एक भालू का शिकार करता है। इसी दौरान हम प्रिंसेस के स्टैचू को देखते हैं, जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अब वो शैतान उस भालू को लेकर महल में आ जाता है और उसे खाने लगता है। बेल जो उस शैतान का पीछा करते हुए वहाँ आ चुकी थी, वो उस शैतान के इस रूप को देखकर काफी डर जाती है और डर के मारे वो वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते बेल जंगल में चली जाती है। वो शैतान भी बेल के पीछे ही होता है, पर भागते हुए बेल अचानक बर्फ के परत पर गिर जाती है और तभी बर्फ के परत के टूटने से बेल बर्फ के ठंडे पानी में डूबने लगती है। पर समय रहते वो शैतान बेल को बचा लेता है। अब बेल को जब होश आता है तो वो खुद को महल में पाती है और वो शैतान उसके सामने ही बैठा हुआ होता है। वो बेल से कहता है कि मैं आखिरी बार तुम्हें अपने परिवार से मिलने की इजाजत देता हूँ, सिर्फ एक दिन के लिए। ये सुनते ही बेल काफी खुश हो जाती है। वो शैतान बेल को मैजिकल वाटर देता है और कहता है कि तुम्हें अगर किसी भी तरह की चोट आए या कोई भी दिक्कत हो तो ये मैजिकल वाटर सब ठीक कर देगा, और याद रखना तुम्हें वापस आना ही होगा, वरना मैं मर जाऊंगा। और यहाँ बेल को एहसास होता है कि वो शैतान सच में उसे पसंद करने लगा है और वो दिल का भी अच्छा है। अब बेल बिना रुके जल्दी से अपने घर जाती है और वहाँ जाकर बेल को पता चलता है कि जब से वो घर छोड़कर गई है तब से उसके डैड बीमार हैं और बिस्तर से उठे ही नहीं। ये सुनते ही बेल भाग कर जाती है अपने डैड से मिलने। इधर मैक्सिम बेल के कपड़े में लगे एक डायमंड को निकाल लेता है। इतने बड़े डायमंड को देखकर उसके मन में लालच आ जाता है, इसलिए वो उस डायमंड को लेकर घर से जाने लगता है। ये देखकर मैक्सिम का छोटा भाई उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मैक्सिम उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर अपने दूसरे भाई के साथ घर से निकल जाता है। उधर हमें बेल को दिखाया जाता है, वो देखती है कि उसके डैड सो रहे हैं। ये देखकर वो भी अपने डैड के पास सो जाती है। तभी बेल को फिर से वो सपना आता है, जिसमें वो गोल्डन डियर देखती है, जिसका शिकार करने के लिए प्रिंस अपने सैनिकों के साथ उसका पीछा करता है। प्रिंस को देखते ही वो गोल्डन डियर अपनी जान बचाकर भागती है, पर प्रिंस उसका पीछा नहीं छोड़ता और आखिरकार प्रिंस तीर मारकर उस गोल्डन डियर को घायल कर देता है। प्रिंस जैसे ही उस डियर के पास जाता है, वो देखता है कि वो गोल्डन डियर और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस यानी कि उसकी वाइफ होती है। पास जाने पर प्रिंसेस प्रिंस से कहती है कि मैं इस जंगल की अप्सरा हूँ, मुझ में इंसानी रूप लेने की शक्ति थी, मैं आपको पसंद करने लगी थी, इसलिए रूप बदलकर मैंने आपसे शादी कर ली। ये सब देखकर जंगल के राजा प्रिंसेस जिसकी बेटी थी वो राजकुमार को श्राप देता है। वो कहता है कि मेरी बेटी को मारने वाले मैं तुम्हें शैतान बनने का श्राप देता हूँ, और ये श्राप तब खत्म होगा जब कोई लड़की सच में तुमसे प्यार करेगी। उधर हमें मैक्सिम को दिखाया जाता है, जो गैंगस्टर ड्यूकस से मिलने जाता है। वो ड्यूकस को वो कीमती हीरा दिखाता है और कहता है कि ये कीमती हीरा मुझे एक गुप्त महल से मिला है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ, वहाँ बहुत सारा खजाना है, पर इसके बदले तुम्हें मेरा सारा कर्ज माफ करना होगा। ड्यूकस मान जाता है। उधर बेल नींद से जाग जाती है और वो देखती है कि उसके डैड की तबीयत काफी खराब है, इसलिए वो जल्दी से उस शैतान के द्वारा दिए गए मैजिकल वाटर को अपने डैड को पिलाती है और उस मैजिकल वाटर को पीते ही बेल के डैड ठीक हो जाते हैं। उधर मैक्सिम ड्यूकस और उसके आदमियों को लेकर महल तक पहुंच जाता है।
ड्यूकस के साथ उसकी गर्लफ्रेंड एस्ट्रिड भी होती है। अब ये सभी चारों तरफ फैल जाते हैं खजाना ढूंढने के लिए। इसी दौरान एस्ट्रिड को प्रिंसेस की आवाज सुनाई देती है। एस्ट्रिड उस आवाज का पीछा करते हुए उसी गुलाब के पेड़ के पास पहुंच जाती है जहां प्रिंसेस की बॉडी थी स्टैचू के रूप में। वहां एस्ट्रिड की नजर उस तीर पर जाती है जो प्रिंसेस के सीने में लगी थी। वो तीर सोने की थी जिसे एस्ट्रिड निकाल लेती है और ड्यूकस के पास आ जाती है। एस्ट्रिड ड्यूकस से कहती है कि ये एक जादुई तीर है, इससे हम वो सब पा सकते हैं जो हमें चाहिए, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना ज्यादा लालच हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। पर ड्यूकस उसकी एक भी नहीं सुनता और महल के दरवाजे को तोड़कर अंदर चला जाता है और वहाँ सब मिलकर लूटपाट करने लगते हैं, साथ ही महल के सामानों को तोड़ने लगते हैं। ये सब वो शैतान छुपकर देख रहा होता है। उधर बेल जैसे ही महल जाने के लिए तैयार होती है, बेल का छोटा भाई बेल से कहता है कि मैक्सिम तुम्हारा घोड़ा लेकर चला गया है। बेल के पास बहुत कम समय था, इसलिए वो अपने छोटे भाई के साथ महल के लिए निकल पड़ती है। पर जंगल के अंदर जाते ही बेल रास्ता भूल जाती है। वो झाड़ियों के बीच से आगे बढ़ने की कोशिश करती है, पर वो उन झाड़ियों में फंस जाती है। अब बेल जंगल के देवता से मदद मांगती है और तभी जंगल के देवता बेल के लिए रास्ता बना देते हैं महल तक जाने के लिए। उधर वो शैतान जंगल के सभी पेड़ पौधों को जिंदा कर देता है। वो सारे पेड़ पौधे मॉन्स्टर जैसे लग रहे थे। अब वो सारे मॉन्स्टर ड्यूकस और उसके आदमियों पर हमला कर देते हैं और एक एक करके सभी को मारने लगते हैं। अब आखिर में जैसे ही वो शैतान ड्यूकस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पर बेल आ जाती है और कहती है प्लीज ऐसा मत करो, इसे जाने दो और मेरे भाइयों को भी। पर इसी दौरान मौका देखकर ड्यूकस वो गोल्डन तीर उस शैतान के सीने में घुसा देता है। उस तीर के लगते ही वो शैतान नीचे जमीन पर गिर जाता है। अब बेल अपने भाइयों की मदद से उस शैतान को उठाकर महल के अंदर ले जाती है। वहीं बाहर से जंगलों की जड़ें इनका पीछा करने लगती है इन सभी को मारने के लिए। वहीं महल के अंदर पहुंचते ही बेल अपने भाइयों को उस शैतान को मैजिकल वाटर में डालने के लिए कहती है। मैजिकल वाटर में डालती ही उस शैतान को होश आ जाता है। वहीं अब बेल के तीनों भाई उन जड़ों से लड़ने लगते हैं। बाहर वो जड़ें ड्यूकस पर हमला कर देती है और उसे जिंदा ही निगल जाती है। इधर बेल उस शैतान को एक टक देख रही होती है। तभी वो शैतान बेल से कहता है कि बेल, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम थोड़ी हिम्मत दिखाकर या फिर रहम खाकर एक दिन मुझसे प्यार करोगी? शैतान की ये बातें सुनकर बेल की आंखों से आंसू गिर जाते हैं और उस मैजिकल वाटर में मिल जाते हैं। दरअसल बेल को भी उस शैतान से प्यार हो गया था। अब बेल के सच्चे प्यार के आंसू उस मैजिकल वाटर में मिलते ही वो शैतान फिर से राजकुमार में बदल जाता है। प्रेजेंट में हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जो अपने दोनों बच्चों को कहानी खत्म होने के बाद सोने के लिए कहती है और हम यहाँ देखते हैं कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि बेल ही है और वो दोनों बच्चे उसके और राजकुमार के ही हैं। बेल अब राजकुमार के साथ गांव वाले घर में शिफ्ट हो गई है और यहाँ दोनों फूलों की खेती करते हैं और अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से जी रहे होते हैं। बेल के डैड भी बेल के साथ ही रहते हैं। बेल के दोनों बहनों की शादी अच्छे घराने में हो चुकी है और उसके तीनों भाई एक अच्छे व्यापारी बन चुके हैं। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।